वालेकुम भाई, क्या हाल है। तो सीमा की हैदर की स्टोरी बहुत ट्रेंड पे चल रही है और इस ट्रेंड का फ़ायदा बहुत से लोग उठा रहे हैं। और ऐसी ऐसी यकीन करें वीडियोस है ना कि मैं क्या बताऊं आपको, कि देख के बड़ा दुख होता है। और उनके बाद लोगों के कमेंट्स देखें आप उनके नीचे, और बहुत दुख होता है यार। अब जैसे मैंने कल देखी है हकीकत टीवी की वीडियो सीमा हैदर के बारे में, मिशन मुकम्मल डिशूम, सीमा हैदर का पर्दाफाश डिशूम। मतलब कि एक बंदे को ना ये लोग, चाहे वो इनोसेंट ही क्यों ना हो, अब मैं ये नहीं कह रहा सीमा हैदर इनोसेंट है, ठीक है, लेकिन ये इस तरह के यूट्यूब चैनल जो है ना, वो उस बंदे को पूरा क्रिमिनल बना देते हैं। और उनको इससे भी फर्क नहीं पड़ता कि यार हम ये सब क्यों कर रहे हैं। और उसके बाद लोगों के नीचे आप कमेंट देखें, लोग किस तरह आंख बंद करके यकीन कर लेते हैं। बहुत दिल दुखता है इन सब चीज़ों पर यार। अब इनकी वीडियो में ये लोग कहते हैं कि देखें, सबसे पहले सीमा हैदर का शनाख्ती कार्ड इन्होंने दिखाया। शनाख्ती कार्ड में उसकी उम्र गलत है। भाई शनाख्ती कार्ड में ना आधे पाकिस्तान की उम्र गलत है, मेरी उम्र भी गलत है शनाख्ती कार्ड में। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। शनाख्ती कार्ड आप पाकिस्तान के शनाख्ती कार्ड के ऊपर कोई आप उठा ही नहीं सकते। शनाख्ती कार्ड और पाकिस्तान के काम ऐसे ही होते हैं, हर चीज़ होती है इनसेंट, ऐसी ही होती है पाकिस्तान की, ठीक है। अब इन्होंने दूसरा बोला कि उसको कलमा तक नहीं आता, उसको ये नहीं पता कि नमाज में कितने ये होते हैं। तो मेरे भाई, मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ, और ये बात बहुत कड़वा सच है। पाकिस्तान में लोग इस्लाम से बहुत दूर हैं, दीन से बहुत दूर हैं, नाम के मुसलमान हैं। मेरे खुद के रिश्तेदार हैं, अब मैं उनका नाम डिस्क्लोज नहीं करूँगा यहाँ पर कि मेरी वो क्या रिश्ते में लगती हैं, पर उनको भी कलमा तक नहीं आता। कलमा छोड़िए, उनको ये नहीं पता होगा कि फजर फजर चलो 2 रकात सब बता देते हैं, उनको ये भी नहीं पता होगा जोहर में कितना होता है। ये एक हार्श ट्रूथ है, ये एक बहुत कड़वा सच है कि पाकिस्तान में हैं लोग इस तरीके से हैं कि जिनका कोई अपने जो है ससुराल से लिंक नहीं है, अपने माँ बाप से लिंक नहीं है, इस्लाम से दूर हैं वो लोग, ठीक है। और उनको नमाज़ पढ़ना नहीं आती, और अगर वो नमाज़ पढ़ते भी हैं तो सिर्फ वो जो है वो एक्सरसाइज यूँ यूँ, उनको अंदर वो क्या पढ़ रहे होते हैं उनको नहीं पता होता। ये बात, ये बहुत कड़वा सच है। और हम मुसलमान इस्लाम से सच में दूर हैं, बहुत ख़ास तौर पर पाकिस्तान में बहुत दूर हैं। आप अभी तक पाकिस्तान को सही तरीके से जाने ही नहीं हो, ना कराची को ना पाकिस्तान को, कि यहाँ लोग इस्लाम से किस तरह और इंसानियत से किस कदर दूर हैं, बहुत ज़्यादा। और ये ट्रुथ है, ठीक है। आप ढूंढेंगे, आपको थोड़े ऐसे लोग मिल जाएंगे जिनको कलमा नहीं आता होगा, और जिनको ये भी नहीं पता होगा कितनी रकात से, बस नाम के मुसलमान, क्योंकि माँ बाप मुसलमान थे इसलिए मुसलमान हो गए। चलें, ये बात भी हो गई क्लियर। अब उसको इन्होंने बना दिया है इंडिया का एजेंट। क्यों? उसकी हिंदी बहुत अच्छी है यार। हम लोग जब इंडियन ड्रामे देखते थे ना, बैक इन 5-6 साल पहले की बात मैं बता रहा हूँ, तो हम लोग भी जो है ना ख्वाब को सपना, मैं तो अब भी ख्वाब को सपना कहता हूँ, पति पत्नी, देवर और ये सभी कहते थे, क्योंकि हिंदी में और उर्दू में कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है और कोई उसी। तो भाई जब मैं और मेरे घर वाले पति पत्नी, शॉर्ट बीवी को पति पत्नी अब भी बोलते हैं लोग, क्योंकि इंडियन ड्रामास देख रहे हैं, हमारे पास हिंदी और उर्दू में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है लैंग्वेज का। तो छोड़ दें ये बात को, उनका एक्सेंट ऐसा था, उनका एक्सेंट वैसा था, देखो ये सब की चीज़ों से वो नहीं होता। और अगर उसने हिंदू मज़हब को एक्सेप्ट कर भी लिया है ना, तो हमारे पास इंडियन ड्रामे इतने उरूज पर हैं, लोग इतना शौक से देखते हैं और इतना अंदर घुस के देखते हैं कि उनको अभी तक हिंदू रस्मों को ही पता होगी, इनको ये भी पता होगा ये क्या गा रहे होते हैं जब वो यूँ कर रहे होते हैं, ठीक है। आज तारक मेहता ले लीजिए, दया ने कितनी बार यूँ यूँ किया होगा, लोगों को याद हो जाता है भाई, हो जाता है याद। ज़्यादा हो सकती है, आप एक बच्चे के सामने दिन में 3-4 बार सूरह फातिहा पढ़े ना, उसको भी उसकी लाइनें याद हो जाएंगी। एक हफ्ते में पूरी सूरह फातिहा उसको याद हो जाएगी। ये कह रहा हूँ मैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता उसकी हिंदी एक्सेंट कितना बेहतरीन है। मेरा हिंदी एक्सेंट भी अच्छा है भाई, पति पत्नी में भी कहता हूँ, ओम नमः शिवाय भी कहता हूँ, वो सब कह सकते हैं हम लोग। ये कई कांड कर रहे हो आप लोग, ये सब भाई कोई इतना वो नहीं है। हिंदी और उर्दू में कोई फ़र्क नहीं है, आजकल लोग हिंदी ही बोल रहे होते हैं मोस्टली। क्यों? क्योंकि इंडियन टेलीविजन और इंडियन ड्रामास इस तरह चल रहे हैं। तो यार ये क्यों आप लोग कमेंट में जाके वो पक्का हिंदू एजेंट थी, उसने पक्का ये किया, उसने वो किया है। भाई उसकी शादी यहाँ हुई हुई थी, ठीक है, उसकी शादियाँ हुई हुई थी, उसके 4 बच्चे हैं, उसका शोहर गया है सऊदीया काम करने, जो कि लेजेंड है, यहाँ वो लोग जाते हैं, और पीछे से ये वहाँ चली गई। अब आप कह रहे हैं कि वहाँ कैसे गई, तो भाई पैसा आता है, पैसा है। एक मिनट। तो आप कह रहे हैं कि वो सऊदीया, वो किस तरह नेपाल गई, किस तरह दुबई गई, तो भाई मैंने आपको ऑलरेडी एक वीडियो में, मेरी वीडियो देख लें, पबजी लव स्टोरीज में मैंने बताया था, उसने अपना घर भेजा था शोहर का, और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ भेज के वो चली गई होगी, जाते हैं लोग। और आप कह रहे हैं इंडिया से पाकिस्तान वो किस तरह गई बगैर किसी अथॉरिटीज़ के चेक किए हुए। मैं आपको बताता हूँ, दिल्ली के पता नहीं कितने हज़ार लोग इस तरह गैर कानूनी तरीके से ना इंडिया से पाकिस्तान, पाकिस्तान से इंडिया आते हैं और पाकिस्तान से बाहर मुल्क जाते हैं, बहुत लोग जाते हैं।
बहुत नॉर्मल बात है ये कि आप गैर कानूनी तरीके से, हम जो है ना, हम लोग एक आम लोग हैं, हमारे लिए ये बहुत बड़ा वो हो जाता है। लेकिन बहुत से लोग करते हैं ऐसा, थोड़ा सा आपके पास पैसा हो आप जा सकते हो, आपको लेके जाने वाले बहुत लोग बैठे हैं वहाँ पर। ठीक है, तो आप ना अथॉरिटीज़ को ये काम सिखाना छोड़ दो। इंटेलिजेंस पाकिस्तान की ना इन सब चीज़ों पे बहुत आगे है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि पाकिस्तान में एक रॉ एजेंट, वो जिसको आपने बना दिया है, वो बैठी हुई थी अपने 4 बच्चों को लेके, फिर वो यहाँ से इंडिया गई है और ISI को कुछ पता ही नहीं है, ऐसा नहीं होता भाई। ऐसा नहीं है, पाकिस्तान इंटेलिजेंस ऊपर है सबसे, आपकी सोच से भी ऊपर है। या तो हकीकत टीवी ISI से ज़्यादा तेज़ है, ठीक है, या तो फिर ISI के पास काम करती है ये। भाई आप पाकिस्तानी इंटेलिजेंस को नहीं बताओ कि उनका काम क्या है, वो अपना काम जानते हैं और वो अपना काम अच्छे से कर रहे हैं। चले मान लिया, चलो वो इंडिया की एजेंट थी, मान लेते हैं, ठीक है, आपके कहने पे मान लिया। तो आप इंडिया में देखो लोग किस तरह उनके खिलाफ रैलियां निकाल रहे हैं, कितनी उनको धमकियां मिल रही हैं, कितने उनको थ्रेट्स मिल रहे हैं, उनको पाकिस्तान एजेंट वहां कहाँ जा रहा है, उसका क्या, उसका भी तो कोई निकालो ना। तो फिर वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसे लोगों को दिखाने के लिए आप कह रहे हैं कि भाई क्यों उसको अथॉरिटी ने छोड़ दिया, क्योंकि मोदी जी बीच में आ गए। और ये हमारे पास एक हार्श ट्रूथ है, लोग इस बात का फ़ायदा उठाते हैं जब कोई चीज़ ट्रेंडिंग पर जाती है। जिस तरह सीमा हैदर और सचिन की स्टोरी बहुत ट्रेंडिंग पे चल रही थी, तो मोदी जी बीच में आए, क्योंकि वो लड़की मुसलमान से हिंदू हुई थी और मोदी जी क्योंकि मुसलमानों के ऑलरेडी खिलाफ हैं, तो उन्होंने इस बात का भी फ़ायदा उठाया अपनी पब्लिसिटी करने के लिए कि ये उनको एक थोड़ा सा प्लस पॉइंट मिल गया। बहुत कम, मोदी जी ऑलरेडी बहुत ऊपर फैले हुए हैं, लेकिन एक प्लस पॉइंट मिल जाता है, तो उनके लिए ये प्लस पॉइंट था मोदी जी की। ठीक है, तो लोग करते हैं ऐसा। अगर वो इतनी चालाक और इतनी एजेंट होती ना इंडिया की, जिस तरीके से आप कह रहे हैं, तो कोई एजेंट ना टिकटॉक नहीं पोस्ट कर रहा होता है अपनी टिकटॉक आईडी पे। कौन सा एजेंट, ISI का रॉ का एजेंट जो है वो टिकटॉक बनाता पड़ेगा, और वो भी बचकाना अपनी माई बेस्ट हस्बैंड, माई ये और माई वो। अबे उसका लड़की का दिमाग तो कोई काम औरत का दिमाग जितना उसका दिमाग है, वो आप उसको रॉ का एजेंट कह रहे हो। कौन सा एजेंट भाई, कोई इस तरह लड़की नहीं करती, कोई एजेंट इस तरह नहीं करता। इतनी वो चालाक होती ना तो वो चुपचाप यहाँ से जाती, आप लोग को पता भी नहीं लगता था कि यार कोई यहाँ था भी और यहाँ से वहाँ गया भी है। वहाँ जाके वो पकड़ी क्यों गई, उसको इतनी अकल नहीं है कि भाई मुझे अथॉरिटीज़ के पास नहीं जाना है क्योंकि मेरे पास इंडियन पासपोर्ट नहीं है, मेरा पाकिस्तान पासपोर्ट है। और अगर वो इतनी पहुंची भी होती तो वो इंडियन पासपोर्ट नहीं बना पाती यार, फेक पासपोर्ट बन जाते हैं भाई। और इतने अच्छे बंदे हैं कि आपको पकड़ भी नहीं पाएंगे ऑफिशियल्स। और लोगों की नफरत देखो यार नीचे, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, उनके हस्बैंड को उठाओ, देखो सच बाहर आएगा। यार वो बंदा ऑलरेडी है एक मसले में, ठीक है, सीमा इधर से कलमा नहीं सुनाया जा रहा, मुसलमान हो ही नहीं सकती वो, यार ऐसे हैं, हार्श रियलिटी है हमारे पास। काइंडली इस तरह से नफरत नहीं फैलाओ। देखो जो उसने किया वो गलत है। आप इस तरह अपने शौहर को छोड़ के बच्चों को लेके एक अनजान शहर, एक अनजान मुल्क, एक अनजान बंदे के पास चली गई, सिर्फ एक पबजी के ऊपर और एक स्टोरी के ऊपर, ठीक है, एक लव के ऊपर। तो लव के पागलपने बहुत है हर जगह दुनिया में, और इस कदर पागलपन है कि आपकी आंखें खुल जाएंगी, ऐसी ऐसी वीडियोस सामने आती हैं। तो बराए मेहरबानी हेट कम करो यार, और इस तरह की एक वीडियो देखने पर उसके ऊपर यकीन नहीं कर लिया करो मेरे भाई। इस तरह के हज़ारों इंडियन चैनल देख लें, वो भी सीमा हैदर को पाकिस्तानी एजेंट कह रहे हैं, और ये जो है पाकिस्तानी चैनल CS को जो है इंडियन एजेंट कह रहे हैं। वो बेचारी ना घर की रही ना बाहर की रही। तो इस तरह का ना करें यार, थोड़ा ख्याल करो, ठीक है। उसने जो किया वो उसकी अपनी मर्जी थी, लेकिन हमें कोई हक नहीं बनता हम उसको इस तरह का कहें, और इस तरह जो है उन पर गैर कानूनी और गैर जो है इल्ज़ामात लगाएंगे इस तरह के किसी कैरेक्टर के ऊपर। इन्होंने उनके पता नहीं कितनी पुरानी वीडियोस निकाल दी, सीमा हैदर का यार, सीमा हैदर का ये वो, कितना एक बंदी के कैरेक्टर के ऊपर आपने इस तरह, चलो अगर वो है भी ना तब भी आपको इस तरह नहीं करना चाहिए। चलें आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। काइंडली इतना जल्दी ट्रस्टवर्दी नहीं हुआ करें, ठीक है, क्योंकि जो है आपका एक बुरा मैसेज ना किसी बंदे के मेंटल स्टेट पे बहुत असर अफेक्ट कर सकता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात।